पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम कौन कौन सी ऐसी IPPs हैं जो वहाँ पे काम कर रही हैं, उनको कितना पैसा मिला। 5 ऐसी कंपनीज हैं जिनको ओन करती है पाक फौज। 5,448 करोड़ रुपए की इन 5 IPPs को अदायगी की गई है। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, उनके बेटे जो हैं पावर कंपनी जो है IPPs की ओन करते हैं। जहांगीर तरीन है, मखदूम फैमिली है। 2013 से 2024 तक IPPs को आपने 8,344 अरब रुपए की अदायगी की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे IPPs के हवाले से। पहले भी इस हवाले से वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन आज का जो व्लॉग है वो स्पेसिफिक है कि पहले हमने बताया कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, लेकिन पाक फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम कौन कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो IPPs के हवाले से मतलब खासी सरगर्म है, जिनकी IPPs हैं जो वहाँ पे काम कर रही हैं, उनको कितना पैसा मिला ये हम बताएंगे। और सेकेंडली गवर्नमेंट्स का भी तस्करा करेंगे कि किस दौरे हुकूमत में कितनी IPPs कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में लगीं और उनके साथ क्या एग्रीमेंट हुए, किस दौर में एग्रीमेंट्स को रीविजिट किया गया, मतलब डॉलर का एक रेट फिक्स हुआ एक गवर्नमेंट के दौरान और वो कितना फिक्स हुआ, वो भी आपको बताएंगे। थर्ड कि IPPs के हवाले से उस तरह से हमने देखा ना, पहले कभी बात होती थी और ये एकदम से बात होना शुरू हुई है, लेकिन अभी तक उस तरह से मालूमात नहीं है। जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं उनके बारे में तो आपको मिल जाएगा जो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनीज हैं जो नहीं है रजिस्टर्ड, तो उनके बारे में कोई मालूमात है ही नहीं। कुछ एग्रीमेंट्स इस नौयत के किए गए हैं कि उसके बारे में आपको मालूमात मिलती नहीं है। अब ज़रा बात कर लेते हैं, हमने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि 745 रुपये का भी एक यूनिट दिया जा रहा है, लेकिन अब इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं कि कौमी सलामती के जो अदारे हैं उनको ये अदराक है इस बात का कि मुल्क में एनर्जी क्राइसिस है। गौहर एजाज साहब जो गुज़िश्ता काबीना का हिस्सा थे, उन्होंने सारे अदाद-ओ-शुमार दिए हैं और ये भी ज़रा कन्फर्म कर रहे हैं कि अदारा इस टाइम प्लान बना चुका है। ये IPPs जो हैं इनके साथ जो एग्रीमेंट्स किए गए हैं इनके बारे में इनके साथ दोबारा नज़रसानी होगी, इनसे बात किया जाएगा, इसको रिविजिट किया जाएगा पूरे एग्रीमेंट्स को, ताकि जो एनर्जी क्राइसिस है उस पर काबू पाया जा सके। और जो एक पर यूनिट पाकिस्तानी कौम को 60 रुपये का मिल रहा है एवरेज, तो उसकी जो कीमत है उसका ज़रा मुतय्यन किया जाए। जिस तरह इंडस्ट्री रो रही है कि 60 रुपये का यूनिट किस तरह ले ले, 25-30 रुपये बारे आता है, एक आम आदमी आम सारिफ रो रहा है। तो ज़रा आपको बताते जी 5 ऐसी कंपनीज हैं जिनको ओन करती है पाक फ़ौज, और पाक फ़ौज के जिस तरह अदारे हैं, फ़ौजी फर्टिलाइज़र हैं, NLC है, FW है, उसके अलावा मल्टीपल फ़ौजी फाउंडेशन है, डिफरेंट अदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। और ये जनाब जो फ़ौजी फर्टिलाइज़र है जिस तरह, तो अब ये भी जनाब 5 IPPs ऐसी हैं जिनको अदारा ओन करता है। इनमें जनाब FKPCL है, FFCEL है, FWEL1, FWEL2 है, थर एनर्जी FFC का जॉइंट ये वेंचर है। मतलब 5 ऐसे अदारे। अब इनको अभी तक गुज़िश्ता जो 5 साल की अगर हम बात कर लें कितनी पेमेंट हुई, इनकी जो फिगर आ रहा है 5,448 करोड़ रुपए की इन 5 IPPs को अदायगी की गई है। जिस तरह हमने आपको पहले बताया, रज़ाक दाऊद साहब की जो एक रोश पावर प्लांट है, या जो मुजफ्फरगढ़ कोटद्दू में उनका एक पावर प्लांट है, उधर तो 745 रुपये का एक यूनिट भी गवर्नमेंट बाय कर रही है। मतलब काफ़ी प्लांट्स ऐसे जो अरसा दराज से बंद पड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ से भी मतलब रेवेन्यू जो उनको दिया जा रहा है, पैसे करोड़ों रुपए की अदायगियाँ हो रही हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, उनके बेटे जो हैं वो पावर कंपनी जो है IPPs की ओन करते हैं। जहांगीर तरीन है, मखदूम फैमिली है, आपकी KPK के बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो पावर कंपनीज को ओन करते हैं। रज़ाक दाऊद एक बड़ा नाम, खान साहब की कैबिनेट में वो भी शामिल थे। तो जनाब, लेकिन ये जो अदारा है उसकी भी 5 जो IPPs है उसको मैंने आपको बता दिया कि 5,448 करोड़ की अदायगी की गई है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ विंड के शोबे में भी ये एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। फ़ौजी फर्टिलाइज़र की जो विंड है, जो 2 विंड है 1 और 2, वो 2024 यानी इस साल की पहली तिमाही में 3 महीने में उनको जो अदायगियाँ हुई है, एक को 139 करोड़ और दूसरी को 140 करोड़ रुपए की अदायगी हुई है। जब डेफिनेटली आप बाकी IPPs के बारे में जाएंगे, उनके साथ मामला देखेंगे, तो ये अदारा ख़ुद इसको ओन करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी चीज़ें सारी रिविजिट होंगी। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर की जानिब से हम देख रहे हैं खास इस वाले से बयानशान आ रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे भी ऑन करते हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं, काफ़ी साहब का ब्यूरोक्रेट्स भी इस तरह के मामला के अंदर हिस्सेदार हैं। तो अब ये सारे के सारा मामला रिविजिट होना है। और 3 रुकनी हमारा ज़राए बताते हैं, एक कमेटी बन चुकी है जो टेक्निकल लोगों पर, हुकूमती लोगों पर मुश्तमिल है, जो इन सारी चीज़ों को देखेगी और जो मुआहदे हैं उन पर नज़रसानी की जाएगी, ताकि जो आम आदमी पे एक जो मसला है, ये डायरेक्टली जो अदारा है उसके जो हाई अफ्स हैं, आर्मी चीफ, उनकी जानिब से सारा मामला था कि जी इनको कंट्रोल करें। ये तो बहुत मुश्किल हो गया, लोग रो रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है बिजली का बिल लेकर।
तो लिहाजा बड़ा सीरियस कंसर्न पाए जा रहे थे, जिसकी वजह से मामला आगे बढ़ा। अब थोड़ा सा बता दें कि इस पूरे टेन्योर जो ये पूरा मामला है, इस पर किसने कितना अपना हिस्सा डाला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2013 से 18 ये वो दौर है जिसमें पाकिस्तान में शदीद एनर्जी बुरान था। यूसुफ गलन साहब उससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, राजा परवेज साहब प्राइम मिनिस्टर बने, वजीर पानी और बिजली थे, राजा रेंटल के नाम से वो फेमस हुए। तुर्की से एक रेंटल पावर आया था, बैरी जहाज, उस वाले में कोई केसेस हुआ। उस टाइम पाकिस्तान को बस एनर्जी पे काबू पा लें, बिजली पैदा कर लें, 12-12, 15-15, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करें, बाय हुक एंड क्रुक काबू पाया जी। उस टाइम क्या काबू पाया जी, 2013 से 18 तक जो गवर्नमेंट थी, जिसमें मियाँ साहब खुद भी प्राइम मिनिस्टर ने, बाद में शाहिद खाकान नवाज़ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, 130 बिजली बनाने वाली जो कंपनीज हैं उनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट किए हैं। परवेज मुशर्रफ साहब दूसरे नंबर पे आते हैं। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जितना टाइम हो रहे हैं 8-9 साल, 48 कंपनियां हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 35 कंपनियों के साथ अपने 2008 से 2013 तक का जो टाइम है, उससे पहले 90s में भी था, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो एग्रीमेंट किए हैं उनकी 35 के करीब जो है वो बनती है कंपनीज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 4.25 साल दौरे हुकूमत और 30 कंपनीज के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एग्रीमेंट किए। अब क्योंकि एग्रीमेंट्स मुख्तलिफ टेन्योर में हो रहे हैं, गुलान साहब की गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, उससे पहले मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट 19 में जो हुआ उसको छोड़ते हैं, उसके बाद आ जाता है, फिर मियाँ बरादरान की गवर्नमेंट आ जाती है। अब जो एग्रीमेंट है 20-20 साल, 25-25, 30-30 साल, अब जो आखिरी एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, उसके मुताबिक जनाब 2057 तक आप बॉन्डेड है कंपनीज के साथ जो आपने एग्रीमेंट कर रखे हैं। क्या आपने उनसे इलेक्ट्रिसिटी लेनी है, ट्रांसमिशन लाइन बिछाने में आपने जीरो इन्वेस्टमेंट की, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ट्रांसमिशन पे कोई काम नहीं किया। तरसीली निज़ाम आपका 13,000-14,000 से ऊपर जाते नहीं, बैठ जाता है, पूरा मुल्क आपका बैठ जाएगा, एनर्जी बंद हो जाएगी बिजली आपकी, और उस पर किसी ने काम नहीं किया। लेकिन ज़रा आसान है, आती है प्राइवेट कंपनी अपना लगाती है, पावर प्लांट चले, सिस्टम में बिजली ऐड हो जाती है, वो बड़ा आसान है। लेकिन ट्रांसमिशन जो लाइन है शायद वो उसके ऊपर काम करना एक लंबा मनसूबा होगा, तो कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ऐसे लंबे मनसूबे में पड़े, तो ताकि वो तख्ती हमला लगा सके। अब एक और आपको अदादुशुमार दे दें, गुज़िश्ता जो है 10 साल 2013 से 2024 तक IPPs को आपने 8,344 अरब रुपए की अदायगी रखी है। जो मुल्क कर्जे लेकर चल रहा हो, 1 अरब 2 अरब चाइना से कर्ज रोल ओवर करवाते हैं, UAE से, सऊदीया से, अमेरिका से, और मामलात क्या हैं आपके कि आप एक ऐसा सेक्टर जिस पे आप काबू नहीं पा सके, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का IPPs के हवाले से ऑल्दो उन्होंने एग्रीमेंट किए, लेकिन एक चीज़ उनके दौरे हुकूमत में एक कहने के अच्छी हुई कि उन्होंने पर यूनिट जो रेट था उसको फिक्स किया, और साथ में जो डॉलर का रेट था उसको फिक्स कर दिया। डॉलर का रेट उन्होंने क्या फिक्स किया कि 148 रुपये के हिसाब से, डॉलर 120 का हो डजंट मैटर, आपने 148 देना है, लेकिन पता था जी 120 पे तो आना नहीं है। अब डॉलर 270 में 300 तो को टच किया डॉलर ने, लेकिन जिनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एग्रीमेंट किया था उनको 148 के हिसाब से जो हुकूमत थी, मौजूदा हुकूमत, वो पेमेंट करती थी। PTI दौर में डॉलर ऊपर चला गया था, लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट आई, जो PDM गवर्नमेंट आई, उसने 300 को डॉलर टच किया, तो उस टाइम में लेकिन डॉलर का उन IPPs के साथ आपको जो एग्रीमेंट था आपको 148 रुपये के हिसाब से देना पड़ा। अगर उस टाइम भी आपको 300 के हिसाब से उन IPPs को भी देना पड़ जाता तो आप खुद लगा लें साहब आज के भी दौर में कि आपको कितने पैसे इजाफी देने पड़ते। तो वो एक अच्छी चीज़ हुई। अभी मौजूदा हुकूमत, जैसा PTI हुकूमत ने भी इसको रिविजिट किया था, ये इसको रिविजिट करे ताकि ये जो लोग हैं इनकी परेशानी में कमी आ सके। बाकी जिस तरह हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर ये जो IPPs हैं ज़्यादातर ये फर्नेस ऑयल पे सीधी चल रही हैं, उसके बाद कोल पावर प्रोजेक्ट हैं बड़ी तादाद में, LNG पे, RNG पे चल रहे हैं, और उसके बाद हम देख रहे हैं सोलर अब बहुत सारे लग गए हैं यूनिट, जो विंड बहुत सारे यूनिट लग गए हैं। अगर आप कराची से निकले तो आपको रात को बड़ी लाइट्स नज़र आती हैं, ऐसी बैरियर टाउन से कुछ आगे आकर, तो सारे के सारे वहाँ पे विंड जो पावर प्लांट हैं वो लगे हुए हैं। तो अब ये सारा मसला ये है कि इसके बारे में उस तरह से बात पहले नहीं होती थी, अब बात हो रही है, हो इसलिए रही है कि लोग बिजली के बिलों से बहुत परेशान हैं, तंग आ चुके हैं। ये जमात इस्लामी का प्रोटेस्ट, जमात इस्लामी एहतजाज की सियासत करती है, लेकिन इस तरह से लोग नहीं निकलते। इस तरह से पूरे मुल्क का एक तवील अरसे बाद जमात इस्लामी ने इस तरह का पूरे मुल्क लेवल के ऊपर एक जो है वो शो करने की, एक पावर शो करने का कोशिश की है, और वो क्यों कामयाब नज़र आया, क्यों क्रैकडाउन हुआ, क्योंकि लोग ये बिजली सुई गैस के बिलों से तंग हैं, लोग गुर्बत से तंग हैं, महंगाई से तंग हैं, तो इसलिए लोग बाहर आ रहे हैं। तो हुकूमत को ये सोचना पड़ेगा, हुकूमत सोच भी रही है। अब 3 रुकनी जो कमेटी बनी है, देखते हैं उनको किस तरह इस पर काबू पाती है। इसमें बड़ी तादाद में जो कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तानी लोकल कंपनीज़ हैं, कोई आपकी अमरीकियों के साथ, यूरोपियंस के साथ, कोई टर्किश के साथ, चाइनीज़ के साथ सारे एग्रीमेंट नहीं है, सारे लोकल हैं मोस्टली, और कुछ हैं जो चाइनीज़ हैं, तो आप उनके साथ मिलकर इजीली इन चीज़ों को गर्दन से दबोच कर भी काबू कर सकते हैं।
क्योंकि उसमें कोई आलमी मुआहदे शामिल नहीं है, लोकल आपके एग्रीमेंट। थैंक यू सो मच।